काशी विश्वनाथ बनारस के रहने वाले एक ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी बड़ा धर्मात्मा थे। एक भी तीर्थ स्थान बचा नहीं था, वहां पर जाकर दर्शन करते, तीर्थों में कुछ दिन रहते। उनकी उम्र जब वृद्धावस्था की आती है तो एक दिन पति पत्नी ने कहा, देखो देवी, हम दोनों ने मिलकर के जितना भक्ति किया, जितना भजन किया है, जितना दान किया है, शायद इस धरती पर कोई और किया होगा। तो दोनों खुशी होते हैं, दूसरे को बढ़ावा देते हुए, बढ़ाई करते तो हाँ। उसी तरह नारद जी बीड़ा बजाते थे, भगवान नारायण कहते चले जा रहे थे। जैसे नारद जी के कान में आवाज पहुंचती है, अरे ये ब्राह्मण ब्राह्मणी कितने घमंड में आकर के, अहंकार में आकर कह रहे कि मेरे बराबर भक्त संसार में कोई है नहीं भगवान का। मैंने इतना तपस्या किया, साधना किया, दान दक्षिणा किया, मेरे बराबर नहीं। तो नारद जी उनके पास जाकर कहते हैं कि पंडित जी, आज बहुत घमंड में आकर के बोल रहे हो, जानते नहीं मैं नारद हूं। तो पंडित जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप भगवान के पास आते जाते हो, क्या आपको तो पता होगा कि भगवान के पास हर भक्तों का बही खाता डायरी भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो जाकर देख करके आइएगा, तब हमको बताना कि उस डायरी में प्रथम नाम हमारा कि नहीं। नारद जी कहते कि तुम्हारा नाम कैसे होगा? अपने मन में नारद जी भी घमंड में आ गए, अहंकार में आ गए, मैं पार्वती का गुरु हूँ, मैं ध्रुव का गुरु हूँ, मैं प्रहलाद का गुरु हूँ, मेरे बराबर इसकी भक्ति क्या होगी। तब भगवान नारायण के पास जाकर कहते, प्रभु ये बताइए, क्या आप अपने भक्तों का हिसाब भक्ति का रखते हैं? कि हाँ रखता हूँ। कि मेरा किस नंबर का भक्त है, प्रथम नंबर में कौन, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन है, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी कौन किस प्रकार का भक्ति करने वाला, उसका सब लगते हैं हिसाब के। हाँ डायरी कहाँ है? तो डायरी दिखाया क्यों नहीं? कि नारद जी, इसके पहले तुमने कभी डायरी मांगा? पर बिना मांगे हम सब लिखते हैं कि मेरे भक्त कितने भक्ति करता है, कितना क्या करता है। तो नारद जी को भगवान जब डायरी दे देते हैं, डायरी में उठा कर देखते हैं, जैसे तब सर्वप्रथम नाम ध्रुव का है, दूसरा प्रहलाद का है, बलि का है, और नारद सबके गुरु हैं, उनका नाम सबसे नीचे 10वें नंबर में है। और जब डायरी पूरा पलट कर पन्ने को देखते हैं, उन ब्राह्मण ब्राह्मणी का कहीं नामो निशान नहीं था। नारद जी को बहुत दुख हुआ, अब खुशी भी हुई। और दुख किस बात का हुआ? कि जो मेरे शिष्य लोग हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, ये हमसे ऊपर हो गए भक्ति करते करते, इनका नाम पहले आया। मैं इनका गुरु होने के कारण से मेरा नाम नीचे क्यों है? चलो हमारे शिष्य ही नाम से ऊपर हैं, चलो कोई बात नहीं। पर बड़ा खुशी की बात यह है, इन पंडिताएं दोनों ने कहा कि मेरे वर्ग भक्ति करने कोई है नहीं। इनका घमंड भगवान ने तोड़ दिया। इनके डायरी में, भगवान के डायरी में इन दोनों का, ब्राह्मण ब्राह्मणी का नाम तक नहीं। पर मैं बहुत खुशी हुआ। भगवान से कहते, प्रभु ये आपकी डायरी में रख लूं? तो नारद जी जब एक क्षण बीतता था, उस डायरी के पन्ने को बार बार पढ़ते, क्या सोचते थे कि हो सकता है कोई हमसे नीचे आ गया हो वक्त, मैं कुछ ऊपर हो गया हूं। तो नारद जी हर समय देखते हैं। अब जो दूसरा दिन हुआ, ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास पहुंचते हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूछा कि नारद जी आप वहां पर से आए, बताओ क्या मेरा नाम है, किस नंबर में है? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारा नाम किस नंबर श्रेणी में है, तुम्हारा उस डायरी में भगवान के तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। इतना सुनते ही ब्राह्मण भी और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी गिर पड़ती हैं, मूर्छा खा करके बेहोश हो जाती हैं। और नारद जी चले गए बीड़ा बजाते हुए। जब दोनों की मूर्छा टूटती है तो कहते देवी, हमने इतना तब भक्ति किया, दान किया, तीर्थों में जा करके कथा श्रवण किया, सब बेकार चली गई। ये बताइए, भगवान के दरबार में, भगवान के डायरी में मेरा नाम नाम लिखा ही नहीं गया, दाखिला नहीं हो, तो मेरा भक्ति, मेरा जीवन सब बेकार है। तो दोनों पति पत्नी ने
बिना कुछ खाए पिए रोते रहे रात भर, अपना पश्चाताप करते रहे कि मैं बहुत बड़ा घमंड कर लिया हम दोनों ने, कि मेरे बराबर कोई नहीं है। इस कारण से हमारी भक्ति खंडित हो गई। अब जब दूसरे दिन नारद जी जाकर डायरी का पन्ना खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणी का नाम सबसे ऊपर नंबर, दूसरे नंबर ध्रुव, प्रहलाद तीसरे नंबर में, और नारद जी 11वें नंबर में पहुंच गए। तो नारद जी को बड़ा असमंजस लगा, वो चिंता हुई कि रात में इन दोनों पति पत्नी ने कौन सी ऐसी भक्ति किया कि जीवन भर साधना किया, भक्ति किया, तक का भी नाम नहीं आया भगवान की डायरी में। रात भर में दोनों ने कौन सी ऐसी साधना कर डाली, इनका नाम ध्रुव प्रहलाद से बलि से ऊपर आगे आ गया, हम इसके नीचे हो गए। तब नारद जी आकर के उनको रात भर नींद नहीं आए। सुबह होते ब्राह्मण ब्राह्मण से जाकर पूछते हैं कि तुम दोनों ने क्या साधना किया। और ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते कि अब नारद जी अब क्या संदेशा लेकर, मेरे मरने का संदेशा लेकर के आए हो, क्योंकि मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरा दान दक्षिणा भक्ति भी बेकार हो गई, क्योंकि जब भगवान के स्कूल में हमारा डायरी नाम नहीं लिखा, हमारा बेकार हो गया जीवन, हम दोनों मरने वाले हैं। तो नारद जी पूछते हैं कि हे पंडित जी, आप ये बताइए कि दिन भर आपने कौन सी साधना किया, दिन और रात मिला करके आपका नाम प्रथम नंबर में है, जीवन बीत गया भक्ति करते, नाम नहीं आया, लिखा गया, पर रात में कौन सा नाम लिखा। कहते कि नारद जी आप तो सबके गुरु हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो, फिर भी पूछते हो तो मैं बताता हूँ। हम दोनों ने कुछ किया नहीं, ना बिना खाए बिना पिए रात भर रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमने जो भक्ति किया, जो दान किया, दक्षिणा दिया, वो अहंकार में आकर के, अहंकार आते मेरी सब भक्ति, मेरा दान दक्षिणा सब बेकार हो गया। इसलिए रात भर रोते रहे, भगवान से विनती करते रहे। और हमने क्या किया, हम दोनों ने आर्त भाव से पुकारा भगवान को, तो भगवान ने हमारा जितना पाप था, हमारा अहंकार को, भगवान ने अहंकार को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, और हमारा पश्चाताप हो गया। पश्चाताप होते ही हमारा नाम आपके कहने के अनुसार प्रथम नंबर में आया। तो कहने का तात्पर्य ये है प्यारे सज्जनों, यहाँ पर बड़े बड़े गुरु, नारद जी के गुरु पार्वती जी गुरु नारद जी, ध्रुव के गुरु नारद जी, सबके गुरु नारद जी, वो भी जाकर के अहंकार में हो जाते हैं। उनका अहंकार भगवान ऐसे साधारण भक्त का बहाना लेकर के अपने नारद का अहंकार तोड़वाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए हम सब भक्ति करें पर अहंकार नहीं करना चाहिए।